दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। अरे अभी तो तूने नाई नाई कर ली ना, अब तेरे बाल बना देती हूँ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अरे ओ, हमारी आशाओं पे तो पानी फेर दिया और यहाँ आशाएं जगा रही है। तुझे बोला था ना आंगन में सफाई करके रसोई साफ कर दियो, यहाँ बैठकर गाने गा रही है। पर दादी, मैंने तो आंगन में झाड़ू भी लगा दिया और रसोई की सफाई भी कर दी। तो कुछ और काम कर लेती, यहाँ गाना गाकर हमारा सर मत खा। सोचा था पोता होगा, रिश्ते नाते में नाक ऊंची होगी, पर हुई कमबख्त ये लड़की। दादी, लड़की गंदी होती है, वो बोझ होती है। हाँ, होती है। पहले उन्हें पालो पोसो बड़ा करो और फिर जब बड़ी हो जाए तो उनके दहेज का इंतजाम करते करते मर जाओ। तो ठीक है ना दादी, आप लोग भी मुझे स्कूल भेज दो, फिर मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनूंगी और ना तो मैं आप पर बोझ होंगी और फिर तो आपको दहेज की चिंता भी नहीं होगी और फिर मैं अपनी कमाई से आप लोगों को भी। चुप कर बनाती। स्कूल जाएगी, पहले घर में कम खर्चे हैं जो उन्हें और बढ़ा रही है। नौकरी पे जाएगी, अरे कमाएगी तो अपने ससुराल वालों के लिए, हमारे लिए क्या करेगी? वैसे भी लड़कियों का काम चूल्हा चौका संभालना होता है, कोई नौकरी वोकरी करना नहीं। अरे हमारे घर की कोई लड़की आज तक घर से बाहर नहीं गई, नौकरी करेगी। दोबारा ऐसा बोला ना तो जुबान खींच लूंगी। चल हट मेरी। मैं पागल हूँ जो इतनी देर से बोल रहा हूँ। क्या हो गया, रो क्यों रही है? नहीं, कुछ नहीं। दादी कहती है कि मैं ना उन पर बोझ हूँ और पढ़ने लिखने से भी मना करती है। डांटते तो कभी कभी मेरी दादी भी है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पर हाँ, ये शब्द बोझ तो मैंने कभी नहीं सुना। ये क्या होता है? चल छोड़ना इन सब बातों को, मैदान में खेलने चलते हैं, तेरा मन भी बहल जाएगा। नहीं नहीं, तू जा, दादी डांटेगी। कुछ नहीं हो रहा, चल। अरे ओ, कहाँ चली महारानी? वो काकी मेरे साथ खेलने ले आ रही है। इधर आ, इधर आ। कितना प्यारा है रे गोलू, नजर ना लगे। सोचा था अपना भी पोता होता, पर भगवान को कहाँ मंजूर। काकी, मैं गुड़िया को ले जाऊं? अरे ना ना बेटा, तू जा, वो फिर कभी आएगी। तू जा जा, तू खेल, वो कभी और आएगी। काकी, पर खेलने कूदने की तो अभी उसकी उम्र है ना। मेरी भला से तो कभी ना खेले, पता नहीं क्यों ही हम पर ये बोझ। काकी, क्या आप भी अपने माँ बाप पर बोझ थी क्या? आपकी दादी भी आपको खेलने से मना करती थी क्या? आपको हर समय डांटती रहती थी? अरे अरे जा बेटा, तेरे दोस्त तेरी राह देख रहे होंगे, जा। अरे ओ, क्या देख रही है यहाँ खड़ी खड़ी? जा यहाँ से। अरे ओ जो रुके गुलाम, कहाँ चला? फल लेने जा रहा हूँ। और का किसके लिए? मैं तो खाता हूँ नहीं, और तेरे मुंह में हमेशा करेला और नीम चढ़ा रहता है, तो जाहिर है अपनी घरवाली के लिए लेने जा रहा हूँ। क्यों? ऐसी कौन सी कमजोरी आ गई उसको? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया उसने? क्यों, तुझे नहीं मालूम कि वो पेट से? तो क्या डॉक्टर ने बोला है कि फल वगैरह खिलाओ? और क्या? बिल्कुल अपने बाप पे गया है। अरे अकल के अंधे, पहले ये तो जांच करा ले
कि पेट में लड़का है या लड़की। कहीं लड़की हुई तो खामखा फलों पर खर्चा होगा। मेरी बात कान लगाकर सुन। तू अपनी बीवी को कल ले जा और फोटो स्टेट की मशीन से चेक करवा ले कि पेट में लड़का है या लड़की। अरे अम्मा, उसे फोटो स्टेट मशीन नहीं कहते, अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जो भी हो, तू उसका अल्ट्रासाउंड करा ले और पता करा ले कि पेट में लड़का है या लड़की। लड़की हो गई तो मरवा दियो। यहाँ लाइन थोड़ी लगवानी लड़कियों की। पर माँ ये गलत है। मुझे ना सिखा क्या गलत है और क्या सही। वो मानेगी? तो क्यों नहीं मानेगी? तू उसे कमा के खिला रहा है या वो तुझे कमा के खिला रही है? पर माँ, सरकार तो कहती है कि ये भ्रूण का जांच करना जो है कानूनी अपराध है। इसमें तो रोक भी लगा रखी है इन्होंने। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, सब मानते हैं क्या? कुछ डॉक्टर हैं जो पैसे लेके बता देते हैं कि पेट में लड़का है या लड़की। बाद के बड़े खर्च से अच्छा अभी का थोड़ा खर्च है। पर माँ, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। ज्यादा होशियार मत बन। तेरा बाप यहाँ करोड़ों रुपए छोड़ के गया है क्या जो लड़कियों की लाइन लगा रहा है? पहले ही एक लड़की हुई पड़ी है, दूसरी हो गई तो पूरे रिश्ते नाते में और समाज में नाक कट जाएगी। मेरी बात सुन ले, कल जाके अपनी बीवी का अल्ट्रासाउंड करा ले, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अब सुन, बैठना। तेरे एक जरूरी बात करनी है। जो पूछूंगा सच सच बताएगी? हाँ बिल्कुल, आज तक कभी झूठ बोला है मैंने आपसे? ये बता, तुम मुझसे कितना प्यार करती? बहुत ज़्यादा। जो बोलूँगा मानेगी ना? मैंने कभी आपकी बात टाली है? तो ठीक है, कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलेगी। अस्पताल? लेकिन क्यों? जांच करवाने, अल्ट्रासाउंड कराने। हमें ये पता लगाना है कि पेट में लड़का है या लड़की। क्यों? लेकिन ये क्यों पता लगाना है? इसीलिए कि अगर लड़की हुई तो उसे मार सके। देख, पहले ऑलरेडी हमारी एक लड़की है, दोबारा लड़की होगी तो कहाँ से पालूंगा, कहाँ से खिलाऊंगा? समझने की कोशिश करना। क्यों? मतलब अगर लड़का होगा तो उसको पाल सकते हो और लड़की हुई उसको नहीं पाल पाओगे? ये कैसी बात हुई? मेरी बात को समझ, मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। बात को समझ। कल तू मेरे साथ अस्पताल चल गई। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, मैंने बोल दिया। तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी? तेरी जुबान कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही ना तुझे बात? किसी ने सही कहा है, ढोल पशु गंवार और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कहा तो ठीक ही है किसी विद्वान ने, लेकिन मूर्ख होने से गलत समझा। ताड़न का मतलब मारना पीटना नहीं होता है। ताड़न का मतलब होता है नज़र रखना, देखभाल करना। जिस तरीके से ढोल वादक अपने ढोल की रक्षा करता है, पशु पालने वाला अपने पशुओं की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह नारी का भी ध्यान रखना चाहिए। देखना चाहिए कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं। तो कर रहा हूँ ना सम्मान। सम्मान से तो पूछा ना तुझे। मुझे लगता है कि तेरी कुछ जवान ज़्यादा चल रही है आजकल। ज़्यादा ना ज्ञान मत पेल, समझ में आई? उठा के ना तुझे तेरे बाप के यहाँ फेंक दूंगा। वैसे भी तेरा बाप गरीब है, वहीं बैठे रही हो उसकी छाती में मूंग दलने के लिए, और ले जाइए अपनी इस लड़की को भी साथ में। मेरा कुछ नहीं है, मैं ले आऊँगा कोई दूसरी तीसरी पतेरी मिलेगी मेरे को। अपना सोच। पर मेरी बात तो अरे ओ, मेरे को ज्ञान मत पेल। यहाँ से खड़ी हो, चल अंदर। और कल लेकिन सुनो। चुप, कल तू चल रही है, चल निकल यहाँ से। हट।
आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, तू क्यों उठ गई? माँ, क्या हम लोग बोझ होते हैं क्या दुनिया के लिए? नहीं बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? चल अच्छा, मैं तुझे सुला देती हूँ। ठीक है माँ। माँ, 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 कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं माँ? तुम्हारी वो बेटी हो जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ। क्या मैंने ठीक सुना है? फिर तुम पापा के साथ जाके अस्पताल में जांच कराने जा रही हो कि पेट में बेटा है कि बेटी? और अगर उन्होंने बोल दिया कि पेट में मैं हूँ तो क्या वो मुझे मार देंगे? तू रो मत माँ, इसमें तेरी क्या गलती है? समाज ने तो औरत जात के ऊपर रोना धोना बहुत पहले ही लिख दिया था ना। ये वही समाज है इसको हमारे होने पर कभी खुशी नहीं होती, क्योंकि हम तो पैदा होते इन पर एक बोझ बन जाते हैं ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उनका बोझ बढ़ते जाता है। कभी हमारे मुंह पे तेजाब फेंका जाता है, तो कभी बलात्कार करके सड़क के किसी कोने में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर इन सब से भी बच गए ना माँ, तो हमारी शादी कर दी जाती है। जीवन भर हमें दहेज के ताने सुनने को मिलते हैं और कभी कभी तो जिंदा भी जला दिए जाते हैं। इसके बाद भी किस्मत ने हमारा साथ दे दिया ना माँ, तो बेटी जन्ने पर तरह तरह की गंदी गालियां सुनने को मिलती है, जिसमें तो कसूर हमारा था ना। और यही नहीं माँ, मैं हर जगह हर रास्ते पे अपना ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है। ऑफिस के साथ की लोगों की गंदी नजरों से भी अपने आप को बचाना पड़ता है। सबसे अच्छा है ना तू मुझे मार दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पहले मेरे नन्हे नन्हे हाथों को काटेंगे, क्या चीज है, फिर मेरी टांगों को और फिर मेरे गले को। तो देखते देखते ना मेरी धड़कनें कम हो जाएंगी, मेरी सांसें चलना बंद हो जाएंगी माँ, और मैं मर जाऊंगी। तू इस समाज के बोझ से मुक्त हो जाएगी और मैं समाज से। तू मुझे मरने दे माँ, तू मुझे मरने दे, तू मुझे मरने दे माँ, मरने दे। नहीं मेरी बच्ची, नहीं माँ, मेरी बच्ची। माँ 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 क्या हुआ माँ? हाँ तो कोई भी नहीं है माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जा। ठीक है माँ। मैं कल अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। चाहे पेट में बेटा हो या बेटी, मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगी, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। जुर्म सहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अपने बच्चे को कल नहीं मरने दूंगी, नहीं। गुड़िया की माँ, ओ गुड़िया की माँ, चल देर हो रही है, जल्दी आ। अरे तो बाहर आ रही है, मैं अंदर हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? तू तैयार नहीं हुई अभी तक? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्यों री? ऐसे कैसे नहीं जा रही है? देखा, और चढ़ा बीवी को सर पे। अरे माँ तू अपना राग मत चला, ले जा रहा हूँ ना मैं उसको। चल चल। मैंने बोल दिया ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
ऐसे कैसे नहीं जा रही है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझ में रातों रात, जो इतनी जुबान चला रही है? हिम्मत नहीं, मेरी आंखें खुल गई है। आपको पता है, पेट में बच्चे को मारने से उसको भी उतना ही दर्द होता है जितना कि हमें। उसकी भी धड़कनें चलती है, उसकी भी सांसें चलती है हमारी तरह। अरे तो हम कौन सा कह रहे हैं कि जाते ही मार दे? देख ले, पेट में लड़का हुआ तो पाल लियो। क्यों? लड़का लड़की में क्या फर्क है? फर्क है। अरे लड़का ही तो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनेगा। अरे वही तो चिता को आग देता है अपने माँ बाप की। फर्क है। पढ़ लिख कर बेटियां भी तो माँ बाप का सहारा बन सकती है। सुनीता विलियम, पीटी उषा जैसी महान हस्ती बन सकती है। मुंह चला रही मम्मी के साथ हैं? बताओ तुझे अभी हैं? दबाओ एक हेलमेट का हैं? चल चल मेरे साथ। ए बीच में मत आ, मैं तेरे सर में मारूंगा खींच के। अबे यार ये कहाँ से आ गया? तू क्यों रो रहा है? मार तो मेरी माँ खा रही है ना। आज मेरे बापू ने मेरे दादा दादी को घर से निकाल दिया और बुड्ढों के आश्रम में फेंक दिया। अभी भी तुमको लड़का चाहिए? अरे बेटा तूने तो आंखें खोल दी मेरी हैं? अरे क्या फायदा ऐसे लड़के का कि बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दे? अरे बुढ़िया तूने तो मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। लड़का चाहिए लड़का चाहिए, देख लिया सुन लिया कहानी है? मैं भी तो तेरा लड़का हूँ, कल के दिन तुझे निकाल दूंगा बाहर, क्या करेगी? अरे बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैं भी पुराने लोगों की बातों में आ गई। दिन भर न जाने मैं इस बेचारी को कितनी गालियां देती हूँ, लेकिन फिर भी दादी दादी करके मेरे चारों तरफ घूमती रहती है। आप बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू मुझे माफ कर दे। हाँ भाई तू भी माफ कर दे मुझसे, जो भी बुरा भला का हो। भाई अब चाहे लड़का हो या लड़की हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वैसे ही पालेंगे चाहे जो भी हो। बहुत बड़ा गुनाह हो गया था भैया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। सही करा बेटा तूने आंखें खोल दी हमारी। अरे क्या करना है ऐसे लड़के का हैं? और क्या करना है हमने मरने के बाद कि कोई चिता में कौन आग लगाए कौन ना लगाए? जीते जी जब कोई कदर नहीं कर रहा ना भैया, बेटा बेटी बराबर है। ऐसा गलत पाप नहीं करना हमने कि बेटी की हत्या कर दे। तू भी माफ कर दे मुझसे, जो भी मुझसे गलती हुई, जो गलत सलत का माफ कर दे। माफ कर दे बहू, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, माफ कर दे। अब तो चाहे लड़का हो या लड़की, हमारे लिए तो एक ही बराबर है। गोलू आज जहां विश्व में हमारे देश का नाम सम्मान से लिया जाता है, वहीं एक और हमारे देश में कुछ ऐसी सोच भी है जो सोचने पे मजबूर करती है कि क्या वो सही है। नमस्कार, मैं यतिका जोशी आप सभी को ये स्मरण कराना चाहती हूँ कि भले ही हम लोग 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी विचारधारा है जो पिछड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी ने इस फिल्म में देखा कि कैसे लड़की की चाह रखने वाले लोग घर में जन्मी हुई लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको उसके पढ़ने के, खेलने के और भी कहीं तमाम ऐसे हकों से वंचित रखा जाता है, तो कहीं उसको उसके जन्म लेने से पहले ही मार डालने की साजिश रची जाती है। जहाँ एक तरफ हम नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको भोग लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर कन्या जन्म पे नवरात्रों के बाद मुंह फुला लिया जाता है। ऐसा पाखंड क्यों? जब लड़की घर में ही सुरक्षित नहीं तो क्या वो बाहर उसके कॉलेज, सड़क या कार्यस्थल पे सुरक्षित है? आज लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर देश के और समाज के विकास में भागीदार हैं। वो हमारी देश की सेनाओं में भर्ती होकर सरहद की रक्षा कर रही है। डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे बड़े बड़े पदों पे लड़कियां अपनी काबिलियत साबित कर चुकी हैं। आइए हम अपनी देश की लड़कियों को जन्म लेने का, शिक्षा का, सुरक्षा का
और अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार दें। एक आंदोलन चलाएं जिसमें हमारे देश की लड़की शिक्षित और सुरक्षित हो। आइए नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलें। हम पहले खुद को बदलें, क्योंकि अगर हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। जय हिंद। Like, subscribe, share and press the button bell icon.